नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है हिंदी का, और जो कि एसएससी जीडी और यूपी प्लस एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, 10 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमने चैनल का नाम बदलकर नॉलेज की क्लास कर दिया है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। नॉलेज की क्लास आपका यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अधम का विलोम शब्द है। आपको अधम का विलोम शब्द बताना है कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा उत्तम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्य का विलोम शब्द है, तो पश्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अग्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए, अग्र। पाश्चात्य का विलोम शब्द है, तो पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा पौवात्य। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मौखिक का विलोम शब्द है, तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा? मौखिक का लिखित। बहुत ही आसान था। मौखिक का जो विलोम शब्द होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो क्या हो जाएगा? लिखित। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जानने वाला। निर्गुण। निर्गुण का आपको अर्थ बताना है, तो निर्गुण किसको कहा जाता है? निर्गुण उसको कहा जाता है जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो। किसको कहा जाता है निर्गुण? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसको हम क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरिया। बहुरिया किसको कहेंगे? तो बहुरिया कहा जाता है लौटने वाली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लौटने वाली को बहुरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। राम की गाय दूध देती है। इसमें हमें बताना कि कौन सा वाक्य होगा, तो इसमें हो जाएगा राम की गाय दूध देती है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इस वाक्य में कौन सा आपको वाक्य बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य होगा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया? उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु, यहाँ पे किंतु वर्ड जुड़ गया है, तो इसको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, संयुक्त वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य दोस्तों? मिश्र वाक्य। जहाँ भी उसने ये की का की आ जाते हैं शब्द, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ठीक है, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 63, उसने, यहाँ पे क्या है? उसने चोर, यहाँ पे चोर है, का पकड़िस। पकड़िस, यहाँ पे पकड़िस है। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप हमें बताना है। उसने चोर का पकड़िस, तो इस जो ये अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उसने चोर को पकड़ा। क्या हो जाएगा? उसने चोर को पकड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय है। तो इस जो वाक्य का अभिप्राय है वो है आपसे भेंट हुई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आपसे भेंट हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, मुहावरा है, और यहाँ पे मुहावरा है, तो यहाँ पे वैसे वाक्य जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं या रूढ़ हो गया है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए
हाथ का मैल का अर्थ है, तो हाथ का मैल का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुच्छ वस्तु। आप लोग बोलते भी हैं, ये तो हमारे हाथ का मैल है, हम तो यूं ही कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके लिए वो क्या है? तुच्छ वस्तु है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। डींगे हाँकना का अर्थ होता है ना। आप लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ होता है सेखी बगराना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सेखी बगराना। आंखें चुराना, आंखें चुराने का अर्थ है, तो आंखें चुराने का जो अर्थ होता है वो होता है कतराना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एग्जाम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, अध जल गगरी छलकत जाए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अध जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना, है ना, घमंड करना, बहुत अपने आप को शहंशाह समझना, ठीक है। थोड़ा सा आपको ज्ञान क्या हो गया, आपके पास थोड़ा सा ताकत क्या आ गई, थोड़ा पैसा क्या आ गया, ठीक है, तो आप इतराने लगे। तो अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ है, आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? व्यर्थ की बातें ना करके अपने मतलब की बात करना। तो ऑप्शन बी क्या होगा सही। अगला प्रश्न है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है बुरे का और बुरे से संग होना। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज का अर्थ, तो गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है नकली परहेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव, बहुत बार एग्जाम में आता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है प्रेम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद बताना है, तो ये छंद में कौन सा है? दोहा है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दोहा। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें अनुप्रास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो वीर गाथा काल कहा जाता है आदि काल को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आदि काल। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विद्यापति। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हैं ज्ञान मार्गी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी। अगला प्रश्न है पद्मावत के रचयिता का नाम बताएं, तो पद्मावत के जो रचयिता हैं वो हैं जायसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जायसी। किसके भक्ति परत गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है नामदेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नामदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो ये दी है दोस्तों रीति काल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रीति काल। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय से हरिओद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारती जो काव्य के रचयिता का नाम बताएं, तो इनके जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? तो छायावाद की।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छायावाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनामिका जो काव्य है कि रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो है कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सुमित्रानंदन पंत। कामायनी काव्य के रचयिता का नाम बताएं। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम बताएं, क्योंकि ये काव्य हैं इनकी रचयिता बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने इस वीडियो में इनको भी लिया है। तो कुरुक्षेत्र के कौन है? राम सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है राम सिंह दिनकर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 ई किसकी जन्म शताब्दी है? तो ये है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित बहुत बार एग्जाम में बहुत बार प्रश्न रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं, तो बिहार के कवि बताना है कि इनमें से कौन है? तो ये है नागार्जुन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नागार्जुन। चलिए गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम बताएं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है विस्फी। राइट आंसर क्या होगा? विस्फी। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर कहा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है, तो कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः है, तो ये है आलोचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचक। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? आलोचक। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ई में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का विकास। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। सरस्वती जो पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आज हमने दोस्तों टॉप 50 हिंदी के प्रश्न देखे जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, ये हमारा 11 है, 10 हम अपलोड कर चुके हैं, और आप ऐसे डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।